एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 135वां। 12 माह माज महला 5वां घर चौथा। कत्तक करम कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलियां व्यापन सभे रोग। कार्तिक की सुहावनी ऋतु में यदि प्रभु से वियोग बना रहता है तो यह किसी अन्य का दोष नहीं है। कार्तिक का महीना बड़ा सुहावना सा होता है। हल्की हल्की सर्दी, ना गर्मी ना तेज सर्दी। तो कार्तिक के सुहावनी ऋतु में भी यदि प्रभु से वियोग बना रहता है तो यह किसी अन्य का दोष नहीं, ये अपने ही दोष है। अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। परमात्मा को भूलकर वास्तव में सब प्रकार के रोग शरीर को आ घेरते हैं। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम करता करता अपने आप को मानने लगते हैं। मैं और मेरा। मैं ना करता तो ये ना होता। मेरा परिवार है ये, मुझे इसके लिए करना है। करता आप हो गए। मैं ही तो करूँगा, मेरे अलावा अन्य को कौन कर सकता है। मैं ना हूँ तो तुम्हारा क्या बने। ये मैं ही है जो हमसे बुलवाती है। जब हम परमात्मा को भुला देते हैं तो हम अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं। हम माया के प्रपंच से लिप्त हो जाते हैं। माया में ही धंसते चले जाते हैं और नीचे। जितना हम अपने आप को कर्ता मानेंगे फिर हमारे अंदर परमात्मा के गुण तो है नहीं, क्योंकि अहंकार बैठा है वहां, अवगुण ही अवगुण है। फिर उसके बदले में हमें उतना ही मान सम्मान भी चाहिए। वो नहीं मिलेगा, हमारे कहे अनुसार नहीं होगा तो वही अहंकार क्रोध का रूप लेगा। जब किसी को तेज क्रोध में अगर आप किसी को देखो, उसकी हालत क्या होती है, वो खुद कितने कष्ट में होता है। हाथ पैर कांपते हैं, आवाज थरथराती है, आंखें लाल हो जाती है। मतलब कितना स्ट्रेस वो खुद बियर कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। कभी दीवारों पे सिर पटकेगा, कभी दूसरों को पटकेगा। उसकी कंडीशन देखो, कितना शारीरिक कष्ट है उसे। जब अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो सभी चीज़ों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। पहले मानसिक रोग लगते हैं, फिर शारीरिक रोग लगते हैं। परमात्मा को भूलकर, जो परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर वो तो किसी बात की टेंशन लेते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारी जो सर्वोत्तम सत्ता है ना, हम तो वहाँ अपनी गुजारिश करेंगे, अपनी फरियाद करेंगे। बीच की सारी सीढ़ियों को वो छोड़ देते हैं। कभी एक के पास जा, कभी दूसरे के पास, ये सब छूट जाता है। वो कर्ता उस परमात्मा को मानते हैं कि जिसने पैदा किया है किसी पर्पस से ही किया होगा ना। जो उसका भाग लिखा हुआ हम वो बदल नहीं सकते। जो उसके कर्मों के लेख हैं, जो बीजा हुआ है पीछे, वही पाना है उसने भी, जैसे तुम पा रहे हो। तो फिर जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। अपना धर्म पूरा कर सकते हैं। धर्म पूरा करने के लिए ये मोह माया ममता, इसकी आवश्यकता नहीं। इसमें डूबने की आवश्यकता नहीं। इसकी आवश्यकता तो है कि आप ममता दोगे ही सही, जो बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसमें अंदर हाय हाय नहीं होनी चाहिए। प्यार देना है लेकिन उस प्यार में डूबना नहीं। तो परमात्मा को भूलकर वे वास्तव में सब प्रकार के रोगों से आ घिरते हैं। सारे रोग उन्हें, शारीरिक रोग, पहले मानसिक रोग,
फिर शारीरिक रोग उन्हें घेरते हैं। वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। परमात्मा से विमुख होकर जन्मों जन्मों तक उससे दूरी बन जाती है। जब आप परमात्मा से दूर हो गए, परमात्मा से दूर होना मीन्स अपने आप को कर्ता मानना, मीन्स अर्थात विकारों से लिप्त होना, माया में डूब जाना, माया के प्रपंचों में फंसे रहना। उसी जिसे हम कहते हैं ना, संसार सागर क्या है, इसमें तृष्णाओं का जल भरा हुआ है, तृष्णाओं की अग्नि से भरा हुआ है, मोह के कीचड़ से भरा हुआ है। कीचड़ में दलदल में फंस जाओ तो आप फंसते ही चले जाते हो, निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। ये मोह उस कीचड़ की तरह है, उस दलदल की तरह है, जिसमें जीव एक बार फंस जाता है तो उसे बाहर निकलने का कोई सहारा नहीं मिलता। फिर वहीं उन्हीं भावों में, उसी ममता में, उस मोह में, उसी अहंकार में, क्रोध में, उन्हीं भावों में ही मृत्यु होती है और उन्हीं भावों में ही फिर अगला जन्म होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बुजुर्गों को मरते हुए भी उन्हें अपने घर परिवार का इतना मोह है कि एक एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि वो है या वो है या वो है। ये है मोह। मोह फिर इसी भाव में जीव मरता है और इसी भाव में फिर जन्म लेता है। जिसका भाव अंत समय में शांत होगा, किसी विचार से किसी कोई भी विचार मन में नहीं चल रहा, विचार मुक्त होगा, जो जब कोई भाव ही नहीं है तो फिर अगला जन्म भी नहीं है। फिर वो परमात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन हम कहें कि हम उसी क्षण हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। सारी जिंदगी जो किया वही करना, वही किया जाता है, वही हो सकता है उस टाइम। बुढ़ापे में कई ऐसे भी होते हैं कि मैं नहीं कर सकता पूजा पाठ, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है। अगर सारी जिंदगी नहीं संभाला तो उस समय आप नहीं संभाल सकते। तो परमात्मा से विमुख होने पर जन्मों जन्मों की उससे दूरी बन जाती है। खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग। और माया के भोग्य पदार्थ जितने भी हैं वो क्षण भर में ही दुखदायक हो जाते हैं। जब यहाँ से चलने की बारी आती है तो जिन माया के स्वादों में हम लगे रहे, वही जब जाने का समय आता है कि सारे तो यहीं छूट गए, मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, कुछ भी साथ नहीं गया, फिर पछतावा रह जाता है। फिर वो सारे स्वाद कड़वे हो जाते हैं कि मैं इन्हीं स्वादों में क्या उलझा रहा, इनसे क्या प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं। परमात्मा की ओर गति करने आया था, लेकिन परमात्मा से और दूरी बना के जा रहा हूँ। पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो जो माया के भोग्य पदार्थ हैं जितने भी हैं वे क्षण भर में दुखदायक हो जाते हैं। विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज, किस थे रोवे रोज। ऐसी अवस्था में किसी के सामने भी दुख रोने से कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें इस अवस्था में कोई भी बिचौलिया नहीं बन सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बात दूसरे को पहुंचा सके। तो फिर कुछ नहीं बनता। किसके आगे रोया जाए? किसी के आगे आप रो ही नहीं सकते, कोई बिचौलिया हो ही नहीं सकता, आप ही आप हो। अब वहां कीता किछु न हो वही लिखिया धुर संजोग। अब तो लेख जो किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनका लेखा जोखा होना रह गया। एक कहते हैं ना कि बैलेंस शीट तैयार होनी है।
कितना प्रभु की ओर जिस उद्देश्य से आए थे उस रास पूंजी में कितनी बढ़ोतरी की और कितनी घाटा किया। कीता किछु न होवई लिखे अधुर संजोग। व्यक्ति का अपना किया हुआ कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसके भाग्य में लेख ही ऐसे लिखे हुए होते हैं। और वो लेख कैसे लिखे होते हैं? वो लेख जो हमने पिछले कर्म किए, जो बीज बोए थे, उसी के हिसाब से हमारी फसल उगी थी। वड भागी मेरा प्रभु मिले ता उतरह सब वियोग। बड़े भाग्य होने से यदि मेरा प्रभु मिल जाए तो वियोग के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। नानक कौ प्रभु राख लहे मेरे साहिब बंधी मोच। हे प्रभु, तू बंधनों को काटने वाला है, बंधी मोच है, बंधनों को काटने वाला है। तू मेरा साहिब है, कृपा कर। कब तक होवे साध संग बिन सह सब्बे सोच। और नानक की माया मोह से रक्षा कर। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कब तक होवे साध संग बिन सह सब्बे मोच। हे प्रभु, तू बंधनों को काटने वाला मेरा साहिब है। कौन से बंधनों को काटने वाला? माया के बंधनों को काटने वाला, विकारों के बंधनों को काटने वाला, अवगुणों को काटने वाला। तो बंधनों को काटने वाला मेरा साहिब है, कृपा कर और नानक की माया मोह से रक्षा कर। नानक को प्रभ राख ले। राख ले मीन्स रक्षा कर ले। किससे? माया और मोह से। कार्तिक के महीने में जिनको सत्संगत मिल जाती है उनकी सभी चिंताएं विनष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रभु नाम बसने लगता है। धीरे 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 गुण बसने लगते हैं, अवगुण छूटते चले जाते हैं, बंधन मुक्त होते चले जाते हैं। नानक को प्रभ राख लहे मेरे साहिब बंदी मोच। कब तक होवे साध संग बिन सह सभे सोच।